ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। आप सभी आए हुए हमारी मीठी माताओं का आज के इस माताओं की भट्टी में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी शिव शक्तियाँ हो, आप सभी बाबा की बहुत शक्तिशाली भुजाएं हो और बाबा ने तो सारा ज्ञान का कलश ही आप सभी माताओं के ऊपर दिया है और हमने देखा है ये सारा यज्ञ का जो मुख्य पिलर है वो हमारी मीठी माताएं हैं। तो ऐसी सभी माताओं को जिसको दुनिया भी वंदे मातरम कहते हैं, तो हम सभी दिल से आपका आज के इस भट्टी के अंदर स्वागत करते हैं। तो आज की भट्टी की शुरुआत हम अनुभव गाथाओं से करेंगे। हमारे बीच में दो बहुत अनन्य माताएं हैं जो लौकिक और अलौकिक जीवन का बहुत सुंदर रीति से बैलेंस करती है और एक एग्जाम्पल रूप हमारे आगे हैं। तो सबसे पहले मैं अनिमा शर्मा माता जी को निवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करे, अपना वीडियो भी ऑन करे और अपने कुछ अनुभव हम सभी माताओं के आगे रखे जिससे उनको भी प्रेरणा मिले। अनिमा शर्मा माता जी अपना खुद का परिचय भी आप सभी को देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूरी आवाज आ रही है जी। मेरा नाम बीके अनिमा है, अनिमा शर्मा। मैं 3 वर्षों से बाबा की ज्ञान में चल रही हूँ और थोड़ा सा मीरा सोसाइटी सेंटर में मैं जाती हूँ और भाग्य से मेरे ये सेंटर मेरे लौकिक घर के पास में ही है, तो मैं रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ सेंटर पे। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं ज्ञान में आई तो उस वक्त मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी कि मेरी एक बच्ची थी जो कि जिसने शरीर छोड़ा था 16 वर्ष की आयु में। तो उस वजह से मैं बहुत ही वैराग्य में बहुत दुखी थी, बहुत ही तकलीफ में थी। तो एक बार मैं जा रही थी रास्ते से, तो आंखों के डॉक्टर के पास, चूंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी रोने की वजह से, तो हम जा रहे थे शंकर सेठ रोड। तो वहां से मैंने बाबा का बोर्ड देखा
तो मीरा सोसाइटी सेंटर। तो मुझे एक अंदर से आवाज आई कि मिल गया, जैसे हो गया। तो मैं तुरंत फिर सेंटर पे गई बाद में, और मैंने कोर्स किया। जो 7 दिन का कोर्स मेरा 4 दिन में ही खत्म हो गया। और जैसे बाबा ने मुझे अपने गोद में रख लिया और आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय मिला। तो जैसे आत्मिक स्थिति में ही बाबा ने स्थित कर दिया, तो सभी आत्माएं दिखने लगे। तो धीरे धीरे करके मैं रेगुलर मुरली सुनने जाने लगी, और ज्ञान धीरे धीरे, शुरू में तो समझ में नहीं आता था मुरली, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होते चला गया। और ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे लिए ही सुना रहा है सब कुछ, और मेरा दुख जो है वो बिल्कुल मतलब दूर हो गया। और साथ ही साथ जब मैं रेगुलर मुरली सुनने जाने लगी, तो मुरली में जो भी बातें आती गई, तो वो मेरी धारणाओं में अपने आप जैसे ट्रांसफर होती गई धारणाएं। मुझे कोई भी चीज किसी से पूछने या बताने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने जैसे कि मुझे एकदम चुन लिया। तो धारणा, परिवार तो के और लोग ज्ञान में नहीं चलते थे, युगल भी ज्ञान में नहीं चलते थे। तो धारणाएं वगैरह पवित्र जीवन जीने में काफी सारी शुरू में काफी विरोध वगैरह हुआ। लेकिन मुझे जैसे कि बाबा ने कहा था, मुरलियों में कहा कि पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है, तो मैंने बिल्कुल स्व पर अटेंशन दिया। और वही मैंने नोट कर लिया कि नहीं, मुझे किसी को भी नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना है, बस अपने आप को ठीक करना है। और धीरे धीरे मुझे अपनी गलतियां, अपनी कमी कमजोरियां दिखाई देने लगी मुरली में, जैसे आईने के रूप में मुझे एकदम स्पष्ट दिखना शुरू कर दिया कि ये गलती है, ये गलती है। तो उसको मैं धीरे धीरे सुधारते चली गई। और 1 वर्ष के अंदर जो भी, जिन्होंने भी विरोध किया था, युगल या वो, सभी बहुत सहयोगी बन गए, और सब बहुत समझने लगे कि नहीं, बिल्कुल राइट, ये रास्ता बिल्कुल राइट है। भले वो नहीं ज्ञान में उस रीति से नहीं आए, परंतु पूर्ण सहयोगी। इनफैक्ट रोज मुझे सेंटर पे ड्रॉप करना, और हर प्रकार पवित्र जीवन या खान पान की भी जो भी हमने धारणाएं की, उसको बिल्कुल दिल से उन सबने स्वीकार कर लिया। तो ये बाबा का कमाल है, जो बाबा कुछ भी करवा सकता है। दुनिया में जो चीज लोग नहीं सोच सकते, वो बाबा करा सकता है। तो शुरू में जब मेरी अवस्था उतनी ये नहीं थी, मुझे सेंटर पे जाने के बाद दिल ही नहीं करता था कि मैं घर आऊं। तो कुछ दिनों के बाद बाबा ने, तो बच्चों की दिल की बात समझ जाते हैं, तो बाबा ने मुरली चलाई कि कैसे लौकिक को जैसे अलौकिक में परिवर्तित कर देना है। बच्चे, तुम ऐसे समझो, घर को घर मत समझो, सेवा स्थान समझो। तो उस दिन से मैंने दिल में पक्का कर लिया कि मैं एक सेवा स्थान से उठ के दूसरे सेवा स्थान पर जा रही हूँ, और सेवा के निमित्त बाबा ने मुझे इन आत्माओं के बीच रखा है। तो उस दिन से लेकर आज दिन तक, चाहे लॉकडाउन रहा या जो जो भी परिस्थितियां आई, मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि ये मेरा कोई लौकिक परिवार के बीच में रह रही हूँ। तो मैंने पूरी तरह से ये समझा कि ये सभी भी आत्माएं हैं, और इनकी भी मुझे सेवा करनी है। तो शुरू में तो हम ज्ञान में रहते, तो बहुत उमंग उत्साह में ज्ञान देना शुरू करते हैं। लेकिन घर में जब रहते हैं लौकिक जीवन में, तो वो वाणी से हमारे ज्ञान को सुनते नहीं है। जैसे आप समझो कि कोई आपके घर में कोई फरिश्ता ही आ गया, फरिश्ते की ड्रेस पहन के या देवता की ड्रेस पहन के कोई आ गया, और वो बोला मैं देवता हूँ या फरिश्ता हूँ, तो आप ऐसे ही तो मानोगे नहीं ना, उसको जरूर टेस्ट करोगे। तो इस प्रकार सभी जो भी परिवार के सदस्य थे, वो हमारी कमी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। तो वो हमें टेस्ट करते रहे, और जैसे जैसे पेपर लेते रहे, और उन पेपरों में बाबा की मुरली में अच्छे से बाबा ने पढ़ाई, तो उस पेपर के उसमें हम पास करते चले गए। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मोस्टली पास करते चले गए। आज दिन में स्थिति ये है कि अगर कुछ गलती करती हूँ, तो युगल या वो टोक देते हैं, बोलते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमारी होकर ऐसे करोगी, नहीं, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो हमारे आस पड़ोस आसपास जो रहने वाले हैं, वो सब हमारे इनविजिलेटर्स हैं। जैसे हम एग्जाम देते हैं, तो इनविजिलेटर्स होते हैं ना, हमें परीक्षक जो देखने के लिए कि ये कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रही है। तो ऐसे इस रीति से मैं समझती हूँ कि सब मुझे सुधारने के लिए, जो भी लौकिक परिवार के भी जो भी हैं लोग, सभी हमें सुधारने के लिए।
और बेसिकली उनके अंदर जो भी परिवर्तन आता है वो हमारे चेहरे चलन से ही उनको समझ में आता है। जैसे जैसे हम परिवर्तन होते जाते हैं, खैर मैं तो काफी नई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सब पुराने होंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जैसे हम चेहरे चलन से अपने आप को सुधारते रहते हैं, तो वो उन सब में भी परिवर्तन आ जाता है। और सभी को इसी दृष्टि से मैं देखती हूँ, ये नहीं कि ये नॉन बीके हैं या बीके हैं, तो मुझे सभी बीके ही लगते हैं, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है। और अभी जो लॉकडाउन में जो हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा समय दिया कि आप रह के एकांत में आप अपनी ये करें, सर्विस करें। तो माताओं के लिए तो विशेष रूप से एकांत नहीं रहा, जो घर गृहस्थ में मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं, तो उनके लिए तो एकांत नहीं रहा, क्योंकि सभी लोग घर में रहने लगे। तो जब सभी घर में रहने लगे, तो जो भी पहले जो एकांत मिलता था वो कम हो गया। तो विशेष रूप से हमने अमृत वेला पर फोकस किया, मैंने अपना। तो अमृत वेला का टाइम जो है वो बढ़ा दिया, तो 3 बजे से उठ के योग करने का जो भी पुरुषार्थ किया, और आगे भी समय। एक चीज मैंने जो विशेष रूप से इस लॉकडाउन में की, कि जो दिनचर्या मेरी पहले थी, जैसे मैं 6:30 में सेंटर पे चली जाती थी, तो वही दिनचर्या मैंने रखी। मैंने 6:30 के बाद 5 बजे 5:30 तक अमृत वेला कंप्लीट करने के बाद नाश्ते वगैरह का प्रबंध करके मैं बैठ जाती अमृत वेला ये मुरली सुनने के लिए। और जैसे मुरली मैं सुनती हूँ, पहले सुनती थी सेंटर पे जाके, वैसे ही मैं अभी भी उसी रीति से मैं मुरली सुनते रही। तो जैसे कि बिल्कुल उस टाइम पे जैसे मरजीवा जो बाबा कहते हैं ना, तो वो 1-1.5-2 घंटे के लिए बिल्कुल घर में मरजीवा की तरह अपना सिर्फ बाबा की याद में और मुरली में खोई रही। तो और फिर जैसे हमारा ऐसा भाग्य नहीं रहा, हमने साकार बाबा को तो हम में से किसी ने भी शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा से भी मिलन उस रीति से मनाने का मेरा चांस नहीं रहा। लेकिन मैं जब भी मुरली पढ़ती हूँ, साकार मुरली, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि जैसे साकार बाबा है। और जब अव्यक्त मुरली, क्योंकि अभी हम रोज एक अव्यक्त मुरली का अभ्यास कर रहे हैं पिछले लगभग 1.5 वर्षों से, एक प्रोजेक्ट के तहत। तो हम डेली एक मुरली पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरली। तो अव्यक्त मुरली पढ़ते के समय मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अव्यक्त बाप दादा के सामने हूँ। तो भले ऐसे साकार मतलब ऐसे मिली नहीं, परंतु मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं नहीं मिली, क्योंकि मुरली के माध्यम से बाबा हमें अपनी जो भी शिक्षाएं हैं उसे बताते रहते हैं, और उससे हम अपने को परिवर्तन करते रहते हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा। और सभी ब्राह्मण परिवारों का भी, परिवार के सभी सदस्य जो हम सेंटर पे जाते थे, तो उनका भी बहुत बहुत सहयोग मिला, दीदियों का। और बाबा का तो शुक्रिया है ही, दिल से बाबा ने भर दिया है, बिल्कुल कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो बस अब ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई और सेवा तो हम प्रैक्टिकल में कर्मणा तो उस तरह से नहीं करते जो घर वालों की ही कर पाते हैं लौकिक में, लेकिन मनसा सेवा का बहुत सुंदर हमें चांस दिया है। तो अपनी मन स्थिति को पावरफुल बना के हम पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं। तो यही मेरी लौकिक कहो या जो लौकिक में रह के अलौकिक को जो बैलेंस करने का है, वो मैंने किया है और बाबा करवा रहा है। तो थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू अनिमा बहन जी, आपसे कई प्रेरणाएं हमने पाई। आप ज्ञान में नई है उस हिसाब से, जो साकार में बाबा से मिलन भी नहीं मनाया, अव्यक्त मिलन भी नहीं मनाया है। लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत लगी कि आप जब भी बाबा की साकार मुरली सुनते हैं तो अनुभव करते हैं कि आप साकार बाबा सामने बैठकर आपको मुरली सुना रहे हैं, और जब अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठकर बाबा आपको स्पेशली सुना रहे हैं। साथ साथ हम ये भी बात अप्रिशिएट करते हैं कि लॉकडाउन के समय में आप भले घर में रहे, लेकिन आपने दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया। जो दिनचर्या पहले भी थी कि कितने बजे तैयार होना है, इतने बजे तैयार होकर योग के लिए सेंटर पहुंचना है, मुरली क्लास करना है, तो आपने वो एक्यूरेट फॉलो किया। तो सभी माताओं के लिए जरूर ये प्रेरणादायी होगा कि ऐसे नहीं कि लॉकडाउन में हम घर में हैं, कौन हमें देख रहा है,
हम कभी भी उठे, कभी भी तैयार हो, दिनचर्या के अंदर हम कोई परिवर्तन कर ले, तो इस बात को आपने जो अच्छे दृढ़ निश्चय से चालू रखा है, साथ साथ आपका पूरा पुरुषार्थ अपनी पढ़ाई और मनसा सेवा के ऊपर है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो सभी माताओं के लिए जरूर बात, आप में से कई माताएं करती भी होंगी, जो इस बात में थोड़ा ढीला है तो आज के इस भट्टी से ये अपने लिए जरूर प्रेरणा लेंगे कि आपकी दिनचर्या वैसे ही रखे जो बाबा ने हमें शुरू से दी है, और जब सेंटर पे हम जाते हैं तब हमारी दिनचर्या जो होती है, और मुरली सुनते समय हम सन्मुख बाबा को उस रूप से अनुभव करके मुरली सुने। बहुत बहुत शुक्रिया अनिमा शर्मा माता जी। अभी हमारे सामने जो दूसरी माता जी आ रही है वो बहुत पुरानी है, बहुत अनुभवी है, उनकी एक बेटी खास समर्पित भी है, दोनों बेटे हैं वो भी पूरे रूप से मन बुद्धि से समर्पित है। ऐसे पूरी समर्पित बुद्धि फैमिली हमारी आदरणीय पाटिल माता जी हमारे सन्मुख है। तो मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर कैसे अपने लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखा, वो हमारे सामने रखेंगे। हमारी आदरणीय सुनंदा माता जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी लॉकडाउन में तो सभी घर में ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार कहो या कल्प पहले वाली सीन कहो, मैं कैसे कहूँ, कल्प पहले वाला भी ये ड्रामा है ना? तो ये कल्प पहले वाला ड्रामा हमारे सामने आया है अभी, तो ये 5000 पुराना है, अभी भी आया है प्रैक्टिकल में, तो उसको हम कैसे करें? हमें तो नया ही लगता है अभी, जैसे अचानक हो गया। तो जितना हम ये लॉकडाउन में घर में रहते हैं सभी, लेकिन बुद्धि से हम अपने असली घर में रहते हैं, ये चांस मिला है ना। जितना समय, बहुत समय मिला अभी अपने को देखने को, और पुरुषार्थ के लिए भी बहुत समय मिला, इसलिए लॉकडाउन का भी हमें बहुत फायदा हुआ है ना। लोगों के लिए तो कोरोना है, लेकिन हमारे लिए क्या है, क्यों रोना है ना। बाबा कहते हैं ना, रोना नहीं, मन से भी नहीं रोना है ना। अभी मन से भी रोना खत्म हो गया, क्योंकि बाबा की खजानों की चाबी अनलॉक है। तो बाबा के भर भर के खजाने हमें इतने मिले इस टाइम है ना। सभी के जो भी बड़े महारथी भाई बहने हैं, उनके अनुभव, उनकी जो क्लासेस है ना, बहुत सुनी मैंने। और योग के लिए भी बहुत मना अच्छा चांस मिला, पहले इतना नहीं मिलता था, लेकिन अभी इस टाइम बहुत अच्छा चांस मिला हमें है ना, आगे बढ़ने के लिए कहो, या कोई हमारी कमी कमजोरी निकालने के लिए कहो। ये बाबा ने हमें स्पेशल समय दिया उसके लिए, कि बच्चे कैसे भी करके इस समय हमें संपूर्ण बनना ही है, बाप समान बनना ही है ना। कैसे भी तपस्या हमें, ये समय को हमें वेस्ट नहीं गंवाना है ना। तो इसलिए ये समय हमें मिला है सभी ब्राह्मणों को है ना। तो ये तो सभी ब्राह्मण तो इसका लाभ लेते ही होंगे, लेकिन हम भी घर बैठे मना घर में है, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि हम घर में है ना। लौकिक तो मना जैसे सभी परिवार तो ज्ञान में ही है हमारा, यहाँ कोई लौकिक की बात ही नहीं है ना। जब तो जैसे शुरू से ही मेरा यही भाव था कि मेरे बच्चे नहीं है, बाबा के बच्चे। मैंने जैसे बाबा के गोदी में ज्ञान में आते ही कह दिया कि बाबा ये तेरे बच्चे, तेरे तेरे करके तर जाएंगे। तो ये पक्का करा, मैं पहले से ही किया था पक्का कि ये मेरे नहीं है, बाबा के बच्चे। मैं यहाँ सेवा स्थान ना, यहाँ इनकी सेवा के लिए अर्थ मुझे बाबा ने यहाँ रखा है ना। तो उस भाव से ही मैं करती थी पहले से है ना। और पहले तो लौकिक में सभी थे साथ में है ना, तो भी मैं कभी ऐसे मुरली मिस नहीं की, कभी सेंटर मिस नहीं किया है ना। सबका करने के बाद जाती थी, सास ससुर भी थे, सब थे पहले तो। लेकिन एक ही बात पक्की की थी मैंने पहले से ही, कि मुझे ऐसे कोई उलझना न दे बाबा के कारण, कि तुम वहां जाती है इसलिए रह जाता है तेरा है ना। बाबा का मेरा नाम बदनाम न हो, इसलिए मैं सब बातें करके मना कोई ऐसे मुझे
अंगुली ने दिखाए ये तेरा काम रह गया है, वहां जाती है ना। इसलिए मैंने ये पक्का पहले से ही किया था कि मुझे सब कुछ सबका करते ही वो भी करना है। तो इसलिए मुझे सहज हो गया पहले से, और किसी ने भी फिर ज्यादा रोका टोका नहीं। इसलिए फिर जैसे ही आगे बढ़ते गए, परीक्षा तो आती गई जाती गई, उसमें तो बाबा की मदद बहुत मिली। बाबा की मदद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी ब्राह्मणों की दुआएं मिल रही है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन में ऐसे नहीं कि दिनचर्या हमारी ऊपर नीचे हो गई, नहीं, हमारी दिनचर्या एक्यूरेट है ना। अमृत वेले से रात सोने तक एक्यूरेट दिनचर्या है हमारी, है ना। 7 बजे मुरली सुनने हम सब बैठते हैं, और मुरली के बाद आधा घंटा योग, और फिर बाद में खाना पकाना। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खाना पूरा करके भोग लगा के खाना भी हम बिल्कुल बाबा की याद में खाते, कोई बोलता नहीं, है ना। ऐसे मौन में हम खाते हैं बाबा की याद में पूरा। और फिर बाद में अपना स्टडी करने बैठते, फिर योग करते थोड़ा 1 आधा पौन घंटा, और फिर कुछ ना कुछ पढ़ना, मतलब मुरली, अव्यक्त मुरली कहो, रोज की मुरली कहो, ये पढ़कर फिर पॉइंट्स निकालना, ये करती हूँ। मतलब नींद भी अभी कम हो गई है, नींद भी नहीं आती ज्यादा, है ना। तो इसलिए उसका फायदा हमें अभ्यास करने में बहुत मिला। और घर में काम वाली नहीं है अभी लॉकडाउन के कारण, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चे लोग सभी परिवार वाले सभी अपना अपना काम सभी कर लेते हैं, और मेरे लिए खास समय निकाल देते हैं कि तुम अभ्यास करो, तुम तपस्या करो, है ना। तो ये जैसे मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है परिवार वालों से भी, है ना, कि मेरे लिए समय दे रहे हो। वो खुद काम कर रहे हैं और वो कहते हैं इतना दिन आपने किया, हमें अभी करने दो, आप अपना समय बाबा की याद में, बाबा की पढ़ाई में लगा दो। तो ये बहुत बहुत मुझे अच्छा चांस देते हैं, है ना, आगे बढ़ने के लिए। समय दिया, बहुत समय दिया उनको, बहुत बहुत मेरे दिल से दुआएं निकलती है ना। तो ऐसे सब मिलजुल कर ऐसे सहयोग से, सबके सहयोग से सुखमय संसार कैसे होना चाहिए, है ना। घर घर ग्रस्त में रहते हुए भी हम कैसे घर को स्वर्ग बनाए, है ना। बाबा ने कहा ना, घर घर स्वर्ग बनेगा, कैसे बनेगा। तो अभी तो प्रैक्टिकल में बन रहा है, सभी घर में बैठे तक योग तपस्या कर रहे हैं, है ना। सभी के घर कैसे हो गए, है ना, तपस्या वाले हो गए। भले अकेली माता हो, लेकिन वो भी तो तपस्या करेगी ना, उसके वायुमंडल तो फैलेगा ही, औरों को भी लाभ होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, घर घर स्वर्ग बनेगा। अभी ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो समय अभी नजदीक है ना। तो बाबा तो कहते हैं और भी बहुत सारी परीक्षा आने वाली है, तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, भरपूर होकर हमें ऐसे शक्तिशाली बनना है, और सबको हमारे से वो मिले, है ना। जो भी कमी कमजोरी हमारी निकल जाए अभी, इसलिए तपस्या का टाइम मिला है ना। इसमें हमें परिपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो यही लक्ष्य रखा है कि बाप समान बने, है ना। इसलिए हम कितने क्लासेस सुने, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनुभव में मिली, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मिले, है ना। तो इस कारण भी प्रेरणा मिलती गई, और भी हमारी तपस्या और भी बढ़ती जाएगी, और भी, और अब बढ़ती तो गई है, लेकिन अभी बढ़ रही है। इसलिए ये कोरोना हमारे लिए जैसे वरदान ही है ना, बाबा का, है ना। ये समय जो मिला, वो समय को बहुत मैं बहुत कदर करती हूँ समय की, बहुत वैल्यूबल समय हमारे लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो करना है, जो अभी कर लो, अभी बाद में तो ऐसी टाइम फुर्सत का मिलेगा ही नहीं, है ना। इतनी होगी, इतना सारा दुनिया में ये हमें टाइम मिला है, उसमें तब एक की याद में रह के सच्ची तपस्विनी बनकर जो कुछ बाबा के खजाने हैं, आज बाबा ने वरदान दिया ना,
खजाने लूटो, है ना। बाबा के खजाने जो मिले हैं उसको हमें जमा करना है ना। कितने खजाने दिए, कितने बाबा ने हमें बहुत भरपूर किया बाबा ने, है ना। ये समय की बहुत बलिहारी है। मैं तो बहुत मना ये समय को बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ, है ना। पढ़ाई भी हो रही है, साथ साथ सब काम भी हो रहे हैं, और साथ साथ हमें ऐसे नहीं लगता कि हम घर में बैठे हैं, क्या मना कभी उदास हो जाते, कभी कंटाला नहीं। एक भी दिन ऐसे नहीं लगा कि और भी टाइम मिले और भी हम पढ़े, और भी हम मना टाइम कम पड़ रहा है हमें पढ़ने के लिए, और भी चाहिए और भी चाहिए, है ना। तो इसलिए रोज एक अव्यक्त वाणी का भी अभ्यास मैं करती हूँ, नोट्स निकालती हूँ, और रोज की मुरली भी, उसके भी मना जो अभ्यास है मना हर घंटे में कैसे, एक एक घंटे में कैसे अभ्यास है ना। तो सुबह से एक एक घंटे का एक एक पॉइंट मना एक एक सोमान लेकर हम अभ्यास करते, मैं करती हूँ, है ना। तो 7 बजे जैसे मुरली पढ़ते समय, मुरली सुनते समय सातों स्वरूपों का अभ्यास करो, है ना। सातों स्वरूपों में स्थित हो, सातों स्वरूपों की किरणें मेरे से निकल रही है, फैल रही है, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। 8 बजे फिर अष्ट शक्तियां धारण करो, है ना, अष्टभुजाधारी बन जाओ। 9 बजे फिर 9 ग्रहों को ये करो, सकाश दो, प्रकृति को सकाश दो। 10 बजे फिर अशरीरी मना कर्मयोगी बनकर पाठ बजाओ, है ना। 11 बजे अशरीरीपन का अभ्यास करती हूँ। 12 बजे तो अभी क्या है, सृष्टि के भी 12 बजने वाले, उसके पहले हमें तैयार होना है ना। ऐसे समझकर फिर वो भी अभ्यास करती हूँ। 1 बजे पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, सभी दुखी रोगी आत्माओं को सकाश देती हूँ, खास करके कोरोना को वायरस से जो पीड़ित है उनको भी सकाश देती हूँ। 1 से 2 बजे, फिर 2 बजे थोड़ा आराम मना कर, थोड़े सुन मना पढ़ती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। फिर 4 बजे से फिर शुरू हो जाता है। 4 बजे से फिर फरिश्ता बनकर उठना है ना। 5 बजे 500 रुपयों का अभ्यास, 5 तत्वों का दान देना। 6 बजे फिर एक बाप और एक मैं, है ना, एक बाप के साथ रहना बुद्धि से, मना तो फिर अमृत ये नुमा शाम का योग भी होता है रोज, है ना, कभी मिस नहीं होता है हमारा, ना अमृत बेला मिस हुआ है, ना नुमा शाम का योग मिस हुआ है। ये तो मना मिस करना ही नहीं चाहिए किसी ने, है ना। नुमा शाम ना अमृत बेले जैसा ही होता है। तो 7:30 बजे तक नुमा शाम का योग, फिर टीवी पर आता है किसी का जो बड़े बड़े बहनों का जो अनुभव होता है, कोई है ना क्लासेस होता है आधा घंटा के, वो सुनते हैं। फिर बाद में खाना खाते है ना, पकाते जो भी है खाना खाते, फिर बाद में फिर और किसी का ना किसी का क्लास सुनती हूँ और योग करती हूँ। फिर बाद में बाबा को याद करते सो जाते। माना ये दिनचर्या हमारी फिक्स है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जैसे 7 बजे जाते थे मुरली सुनने, तो वैसे ही 7 बजे तैयार होकर हम मुरली सुनने बैठ जाते है ना। तो ऐसे माना ये दिनचर्या फिक्स है ना। तो बाबा कहते हैं ना, मधुबन जैसा लगना चाहिए, घर भी कैसा लगना चाहिए, मधुबन हो। ये भी मधुबनी है, जहाँ बाबा है वहाँ मधुबनी है। हम बाबा से अलग नहीं है न, ऐसे नहीं लगे कि हम मुरली सुनने नहीं जा रहे, सेंटर पर नहीं जा रहे तो हमारी स्थिति ऊपर नहीं। ये घर भी क्या है, सेवा स्थान है बाबा का। तो बाबा का सेवा स्थान ये जैसे तपस्या कुंड में बना है, तो ये तपस्या की अग्नि जब निकलेगी तो और भी सेवा होगी, बाबा कहते है ना। तो ये तपस्या कुंड बन रहा है, इसलिए ये टाइम हमें मिला है तपस्या कुंड बनाने के लिए। और जो भी दूसरी बात मना थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर थोड़ा दूसरा भी हमने किया है, थोड़ी बगीचा में भी थोड़े पौधे लगाए हैं, है ना। ऐसे पालक लगाया, जो भी कोथिंबीर, ये सारी चीजें लगाई थोड़ी थोड़ी सब मिलके, ये भी अनुभव किया, बहुत अच्छे आए वो भी। और वाल
ये भोपड़ा है जैसे, और काकड़ी का है बेल, है ना। तो सारे मस्त पौधे भी बहुत अच्छे, रोज मैं उनको इसके पास जाकर हाथ घुमा के उनको भी सुखा देती हूँ। तो ये जैसे दिनचर्या बन गई, है ना। उनको देखने जाती हूँ ऊपर में, है ना। तो ऊपर ही घूमते हम, नीचे तो नहीं जा सकते, तो टेरेस पर ही हम चक्कर लगाते रहते। और ऐसे कोई भी बात की दिक्कत ही नहीं है। जैसे बाबा हमारे साथी है ना। और क्या चाहिए, बाबा मेरा साथी है तो और कुछ नहीं चाहिए ना। तो इसलिए बाबा की तपस्या करना, बाप समान बनना, यही लक्ष्य मैंने रखा है और यही मुझे करना भी है ना। तो ऐसे सभी करते ही होंगे, है ना। ऐसा चांस दिया शीतल बहन जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी मेरा याद प्यार दे, सभी माताओं को, है ना, याद प्यार। ओम शांति। थैंक यू सुनंदा माता जी, आपने बहुत सुंदर पॉइंट्स बताई हमें, जो आपने धारणा में ला रहे हैं प्रैक्टिकल में। न कि सिर्फ आपने दिनचर्या फिक्स की है, लेकिन साथ साथ आपने हर घंटे में अपनी मनचर्या को भी फिक्स कर दिया है, जिससे व्यर्थ और माया को आने का कोई चांस नहीं है। और कोरोना को भी आपने बहुत सुंदर कहा, क्यों रोना। कोरोना में हमको ना किसी भी बाह्य वातावरण को देखते हुए रोना है, ना अपनी कमी कमजोरियों या दूसरों की कमी कमजोरियों को देखकर मन ही मन रोना है। तो ये समय जो मिला है अपने आप को हर प्रकार के रोने से छुड़ाने का, घर में रहते हुए उसको सेवा स्थान समझते हुए घर वालों की सेवा करना। और हमने हमेशा ये देखा है कि जिन माताओं ने लौकिक और अलौकिक का सुंदर बैलेंस अपने घर में रखा है, तो अभी सभी घर वाले उनके लिए बहुत सहयोगी है। इसलिए माता जी भी कह रहे थे कि घर वाले सब काम करते और मुझे निश्चिंत करते हैं। ये रिजल्ट इस बात की है कि आपने शुरू से लौकिक और अलौकिक का बहुत सुंदर बैलेंस रखा है, सबके प्रति अपने फर्ज कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं। तो ये समय न कि सिर्फ इस स्थूल घर में लॉक होने का है, साथ साथ ये समय परम धाम अपने ओरिजिनल घर में लॉक होने का भी सुंदर समय हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा माता जी। अभी जैसे हमने कहा था कि हम आज एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी आप सभी के साथ करेंगे, तो इसके लिए मैं सभी चाहती हूँ कि सभी माताएं अपने पास डायरी और पेन रखें। हो सकता है कई माताएं डायरी और पेन लेकर ना आई हो, तो अभी हम आपको 3-4 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, जिसके अंदर आप डायरी पेन लेकर वापस आएंगे। साथ साथ जो माताएं हमें YouTube पे देख रही हैं, तो उन माताओं को अगर इस गेम के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप Zoom पर लॉग इन कीजिए, क्योंकि YouTube पे सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस स्पिरिचुअल गेम के अंदर, एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो आप सभी YouTube से Zoom पे शिफ्ट हो जाइए, या फिर YouTube भी ऑन रखिए। साथ साथ आप आपको अगर खुद को Zoom पे लॉग इन करना नहीं आता है, तो आपके घर वालों की किसी की हेल्प लेके आप Zoom पे लॉग इन करें, ताकि आप इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3-4 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठेंगे। साथ साथ जिनके पास डायरी पेन नहीं है, वो डायरी पेन लेकर आएंगे, और जो लॉगिन हो सकते हैं Zoom के ऊपर किसी की सहायता से या खुद होकर, तो वो Zoom पे लॉगिन करेंगे। तो अभी 3-4 मिनट के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं। शुक्रिया करते हैं परमात्मा का, जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। शुक्रिया
देखी है रात कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया शुक्रिया तहे दिल से करें शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया देशवासियों का शुक्रिया। सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ हर जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिलके करें ये दुआ। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया। मेरे मौला तेरा शुक्रिया। प्राणदाता तेरा शुक्रिया। ओम शांति। उम्मीद है सभी माताएं अपनी अपनी डायरी और पेन लेकर बैठे होंगे, और मैं देख पा रही हूँ ज्यादा माताएं शायद जूम इन नहीं कर पा रही है, कईयों को नहीं समझ में आता है, कोई हर्जा नहीं। लेकिन जितने भी करीबन 50-55 माताएं हैं जो जूम पर लॉगिन है, तो बाकी जो यूट्यूब पे देख रही है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। एक मिनट। तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। तो अभी आपको एक काम करना है। आपने लॉकडाउन के अंदर कई स्वमानों का अभ्यास किया होगा अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। तो आपको अभी 3 मिनट दे जाएंगे। 3 मिनट में आप जितने ज्यादा से ज्यादा स्वमान लिख सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है बाबा ने हमें ऑनेस्टी एक गुण सिखाया है। हम बहुत ऑनेस्टी से ये काम करेंगे, और जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तभी आपको लिखना है, अभी लिखना शुरू नहीं करना है। जब हम स्टार्ट कहेंगे तो आपको स्टार्ट करना है। जब हम आपको स्टॉप करेंगे कहने के लिए बोलेंगे, आप तुरंत स्टॉप कर देंगे। और साथ साथ आप अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, किसी और की हेल्प इस मामले में नहीं लेंगे। तो आप जहां कहीं भी बैठे हैं बाबा की याद में बैठकर जो भी स्वमानों का अभ्यास आपने इन 3-4 मास के अंदर किया है, या जो भी स्वमान आपको इस वक्त इमर्ज होते हैं, तो सिर्फ स्वमानों के आप नाम लिखते जाएंगे कि जैसे मैं संतुष्ट मनी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो ऐसे मैं हूँ अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं समय बचाने के लिए। महान हूँ, संतुष्ट मनी हूँ, ये हूँ, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम जिनके ज्यादा होंगे उनको चांस देंगे कि वो सारी लिस्ट हमें पढ़ के सुनाए। तो फिर हम जब आपका नाम लेंगे तब आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, और फिर आप आपके वो जो स्वमान आपने लिखे हैं वो हमें बताएंगे कि आपने कौन कौन से स्वमान लिखे हैं।
अच्छा, दूसरी बात, अभी आपको लिखना नहीं है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे जो हम कह रहे हैं। जब स्टॉप बोला जाएगा तो आप जो जूम पर लॉगिन है तो आपके यहाँ पार्टिसिपेंट्स में हैंड रेस करके होता है। अभी पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर जिनको पता है हैंड रेस कैसे करना है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट मैंने जो नंबर बोला वहां तक पहुंची है, तो आप हैंड रेस करके हमें बताएंगे। जो हैंड रेस नहीं कर पा रही है तो आप सभी को हम 2 मिनट के लिए अनम्यूट करेंगे, जिसके अंदर आप बोल पाएंगे। तो जब मैं कहूंगी कि 50 किसके हुए तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे कि हाँ मेरे हुए करके, तो उनको हम चांस देंगे कि हाँ आप पढ़ के सुनाइए। तो अभी हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी पहले से लिखे ना, बहुत ऑनेस्टी से हम इस बाबा की गेम को खेलेंगे, क्योंकि ये बाबा और हमारे बीच की बात है। तो सभी को मैं जब स्टार्ट कहूंगी, जितने भी स्वमान आपको इस समय याद आते हैं आप सभी स्वमानों की लिस्ट अपनी डायरी के अंदर बताएंगे। और जब आपकी संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी, हम जब आपको पूछेंगे आपकी संख्या इतनी हुई, जिनकी हुई है वो अपने आप को अनम्यूट करके, मतलब हमें पढ़ के वो लिस्ट सुनाएंगे और वो हमारे आज के विनर होंगे। तो सभी को अभी चांस दे रहे हैं, अभी हम अपनी गेम का स्टार्ट कर रहे हैं। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं, बाबा को याद करें, और जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी वापस कोई रिपीट करने के लिए कह रहा है, मैं इतना कह रही हूँ, जब मैं स्टार्ट बोलूंगी आप आपके डायरी के अंदर स्वमानों की लिस्ट लिखना शुरू करेंगे। जब स्टॉप कहेंगे तब आप लिखना स्टॉप करेंगे, और जब हम आपको कहने के लिए कहेंगे तभी आपको बताना है। 1 मिनट साइलेंस कीजिए। स्टार्ट। सभी स्वमानों की लिस्ट बनाइए, जो भी स्वमान आपको याद आते हैं आप अपने डायरी में स्वमानों की लिस्ट बनाएंगे।
आप सभी लिखना स्टॉप करेंगे। सभी हमारी मीठी माताएं जो सोमान लिख रही है, 1 सेकंड में आप स्टॉप कीजिए। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, जिनके 50 या 50 के ऊपर सोमान लिखे हुए हैं, तो आप गिनती कीजिए आपके सोमान कितने हुए हैं। और अगर आपके 50 के ऊपर है तो आप हैंड रेज कीजिए। अगर किसी को चैट विंडो में टाइप करना आता है तो टाइप करके बताइए कि मेरे 50 के ऊपर हो गए। और जिनको कुछ भी नहीं आता है तो वो बोल के भी बता सकते हैं। मैं वेदांग भाई से निवेदन करूंगी कि सभी माताओं को थोड़े समय के लिए अनम्यूट करें, ताकि वो जो बाकी कुछ नहीं कर सकती वो एटलीस्ट बोल के बता सकती है कि मेरे 50 या 50 के ऊपर हो गए। तो 50 के ऊपर किसी के हो गए हैं तो वो बताएं हमें हो गए हैं करके। अच्छा, सुनीता जगताप के 50 के ऊपर हो गए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोल सकते हैं। सुनीता जगताप माता जी, आपका 50 के ऊपर हो गए हैं। वेदांग भाई सब अनम्यूट हो सकते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन सभी माताएं नहीं बोलेंगी, जिनका 50 के ऊपर हो गया है वही बोलेंगे। सभी माताएं अपने आप को अनम्यूट करके, जिनका 50 के ऊपर हो गया वो, अगर समझो किसी का 50 के नहीं तो 40 के ऊपर जिसका हो गया हो वो बता सकते हैं। 40 के ऊपर किसी ने कंप्लीट किए हैं। अच्छा, 30 के ऊपर कंप्लीट करने वाले, 30 के ऊपर किसी के सोमान लिख के हो गए हैं। 30 के ऊपर भी नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा, 30 किसने हो गए कहा है? सरस्वती मेरे भी अच्छा, हो गए। सरस्वती। अच्छा, आप थोड़ा आवाज बढ़ाइए आपके मोबाइल का। आपके कितने एग्जैक्ट संख्या हुई सोमानों की? 30 हो गए, 30 31 हो गई। और आपने रिपीट नहीं किया है कोई भी? सोमानों को रिपीट तो नहीं किया है ना आपने? नहीं किया है। अच्छा, तो आप ना वेदांत भाई बाकियों को अनम्यूट कीजिए। आपका नाम क्या बताया आपने? सरस्वती पोतेकर। सरस्वती। अच्छा, आपने 1 मिनट वेदांत भाई देखिए कहाँ से बात। हेलो माता जी, आप सुन पा रही है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हाँ, आपके 31 सोमान हमको पढ़ के सुनाइए। मैं महान आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सोमानधारी आत्मा हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ, शांति दूत हूँ, शांति स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकृतिपति हूँ, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, कर्मातीत आत्मा हूँ, अचल अडोल आत्मा हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ, अकाल मूर्त हूँ, तख्त नशीन हूँ, बाप की दिल तख्त नशीन हूँ, रूहे गुलाब हूँ, रूहानी सेवाधारी हूँ, विकर्माजीत हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ, प्रकृतिपति हूँ, प्रकृति जीत हूँ, सफलता का सितारा हूँ, पवित्रता का पुंज हूँ, पवित्र फरिश्ता हूँ, शांति दूत हूँ, शांति का सितारा हूँ, शांति का मणि हूँ, शांति बाबा के गले का हार हूँ। ओके, बहुत अच्छा माता जी। हमने देखा करीबन 33 है। भले थोड़े थोड़े मैच कर रहे थे लेकिन अपने आप में वो थोड़े अलग सोमान थे। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हम सभी माताओं की तरफ से। आपका नाम बताइए वापस। आप आपका नाम और सेंटर बताइए। सरस्वती पोतेकर, धनकवड़ी सेंटर, पुणे से। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस माता जी हम सभी Thank you, माताओं की thank तरफ you. से। और जो Thank you. 25 के ऊपर जिनके हुए हैं, अच्छा, आपको बहुत बहुत दुआएं हम सभी की ओर से माता जी। किसी ने चैट विंडो में 26 डाला है। किसके हुए हैं? बात ओम करेंगे आप? शांति ओम शांति उज्ज्वला साळुंके, धनकवडी सेंटर। ओके, तो आपने 26 लिखे हैं। हाँ हाँ। तो पढ़ के सुनाइए। मैं बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ,
अचल अडोल आत्मा हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, उमंग उत्साह से भरपूर हूँ, आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बेगमपुर का बादशाह हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा के गले का हार हूँ, नयनों का नूर हूँ, निरंतर सेवाधारी हूँ, योगी प्रयोगी आत्मा हूँ, मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ, त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकाल ऋषि आत्मा हूँ, संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, बाबा के घर का श्रृंगार हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा माता जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो हमें खुशी है, दोनों माताएं एक ही सेंटर को बिलोंग करती है, धनकौड़ी सेंटर। तो हम जरूर सुलभा बहन जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे कि इतनी अच्छी आपको सोमान का अभ्यास करवाया है। सरोजनी माता जी हैंड रेज करिए, 35 हो गए हैं। माता जी आपके 35 हो गए हैं, उतने ही समय के अंदर, अभी तक का समय नहीं गिनना है आपको। जब हमने स्टार्ट और स्टॉप कहा था उसके बीच का ही समय कंसिडर करना है। तो अगर आपके 35 हुए हैं तो सरोजनी माता जी भी अपनी पढ़ के सुना सकती है। ओम शांति। ओम शांति। सुन रहे हैं? हाँ जी, ओम हाँ शांति। जी। मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं संतुष्टमणि आत्मा हूँ, मैं मास्टर बीजरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्यात्मा हूँ, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं बाबा के नूरे रत्न आत्मा हूँ, बाबा के गले का हार आत्मा हूँ, मैं बाबा का मस्तक मणि आत्मा हूँ, मैं बाबा के राइट हैंड हूँ, मैं कामधेनु हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम की बहती गंगा आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं दुर्गुण हारिणी दुर्गा माता आत्मा हूँ, सफलता का सितारा इसी में आत्मा हूँ, मैं बाबा के नैनों के पलकों में समाई हुई आत्मा हूँ, मैं शांति की देवी हूँ, मैं आनंद प्रदायिनी आत्मा हूँ, खुशनुमा, मैं हूँ, मैं मास्टर सुखदा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, ज्ञान मैं सरस्वती हूँ, मैं चक्रधारी हूँ, कर्मेंद्रिय आत्मा हूँ, मैं विक्रमारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, धनवान आत्मा हूँ, मैं तस्वीर आत्मा हूँ, पवित्र मन हूँ, बाबा के दिल नशीन आत्मा हूँ। हो गए 35? हेलो। ओम शांति। हाँ जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वैसे ये नंबर गिनना कम है, लेकिन हम ज्यादा चाहते हैं कि आपका अभ्यास कितना है, इस तरह से हम जल्दी चेक कर सकते हैं कि कितने स्वमान बुद्धि के अंदर रहते हैं। तो सरोजनी माता जी, सरस्वती माता जी और उज्ज्वला माता जी, आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन, हम सभी की तरफ से बहुत बहुत दुआएं। अभी हमारा समय हो रहा है नुमा शाम का। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुनंदा बहन जी भी मौजूद है। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि आप सभी माताओं से 2 मिनट मिले और उसके बाद बहुत सुंदर कमेंट्री के द्वारा हमें योग का अनुभव कराएं। वैसे आदरणीय हमारी बहन जी को सभी जानते हैं, सभी बहुत प्यार भी करते हैं, और बहन जी भी खास हमारे लिए हमेशा समय पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखती है। माताओं का भी बहन जी को बहुत ख्याल रहता है और कहती है कि हमारी माताओं को भी कुछ ना कुछ प्रेरणाएं, कुछ ना कुछ योग का अनुभव हम दिलाए, इसलिए भट्टियां भी हम रखते हैं। तो दीदी जी हमारे बीच में है, बहन जी को मैं निवेदन करूंगी कि अपना वीडियो भी ऑन करें और साथ साथ हम सभी को, सभी माताओं से मिलके उनका योग का सुंदर अनुभव कराएं। ओम शांति। बहन जी आपको बोलना है, सभी माताओं से मिलना है।
योग करना और है ना अभी? हाँ, योग भी करना है। सभी माताओं का अब 2 मिनट मिलके फिर योग करेंगे, उसके बाद हम पूरा करेंगे 7:30 बजे। हाँ वही। पाठीमागे सरकारकडे जरा फक्त चेहराच दिसतो. बहन जी, अभी माताओं की गेम हुई जिसमें उन्होंने स्वमानों की लिस्ट निकाली। करीबन 4-5 मिनट उनको दिए गए थे, तो करीबन 30 के ऊपर 30 और 35 के बीच में 2 माताओं ने स्वमान निकाले, तो उन्होंने पढ़ के भी सुनाए, तो बहुत जो अच्छे। माताओं ने जिन किया वो हाथ खड़ा करे ना। बहन जी, सरोजनी मराठे माता जी है, फिर धनकौड़ी की सरस्वती माता जी है, और धनकौड़ी की तीसरी एक उज्ज्वला माता जी है। ऐसे 3 माताओं ने करीबन 25 से 35 के बीच में स्वमान निकाले और पढ़कर सुनाए। बहुत अच्छा, 3 मिनट में इतना माना ग्रेट है। हाँ जी बहन जी। हाँ, सबके बहुत बहुत धन्यवाद और सबको अभिनंदन, जिन भी माताओं ने इतने थोड़े समय में इतना बहुत पुरुषार्थ किया। मतलब क्या है, आप स्वमान का अभ्यास करते हैं, इसका अर्थ है कि आप स्वमान का अभ्यास करते हैं, स्वमान को याद रखते हैं, इसलिए आपने थोड़े समय में इतने लिखे। और बाकी जो भी हमारी माताएं भक्ति अटेंड कर रही है, वो लोग भी स्वमान का अभ्यास करते ही है। उन्होंने भी, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 25 स्वमान लिखे हुए होंगे, और इसलिए उन सभी माताओं को दिल से धन्यवाद है। आज शीतल बहन ने अच्छा आप सभी से थोड़ा हट के कुछ कराया, और बहुत कम समय में इतने स्वमान आपने लिख करके, जो स्वमान माना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आप सभी ने अच्छा स्टडी किया। अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, या किसी की कोई राय है, या किसी को कोई वार्तालाप करनी है, तो वो हाथ खड़ा करे। शीतल बहन आपसे मिलाएंगे हम लोगों को। वेदांग भाई, आप माताओं को 1 मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए। अगर किसी माता जी को कुछ बहन जी से पूछना है तो वो बात कर सकती है। नहीं, सभी माताएं प्रसन्न है। क्या मतलब वो इतने हैं लायक कि आप उनके बारे में सोच कर अपनी वृत्ति में अपना समय। कौन बोल रहे हैं? वापस बोलिए ना। सभी माताएं बहुत समझ है, तो कुछ पूछने लगते, सभी भरपूर है। वेदांग भाई, मुझे लगता है आप ऑडियो, पीछे घर की आवाज आने के कारण हम सबका आवाज थोड़ा म्यूट कर रहे हैं। जिसको बात करनी वो हैंड रेस करे, उसके बाद ही हम उनको बोलने का चांस दे पाएंगे। किसी को कुछ बहन जी से बात करनी है, पूछना है, तो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट विंडो पे डाल सकते हैं। बहन जी, शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है। हम अच्छा, एक कार्तिका करके है, तो हम आपको अनम्यूट करते हैं। आप बोलिए कार्तिका बहन जी। कार्तिक, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मकान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं मास्टर सुगत कडल हूँ, मैं मास्टर आनंद कडल, मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मैं अमैति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख देता हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, जगतजीत आत्मा हूँ, कंबाइंड आत्मा हूँ, शिव शक्ति आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं इष्ट देव आत्मा हूँ, मैं अष्ट देवी आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ, फरमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं परत दिल हूँ, मैं संपूर्ण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति।
थैंक यू। थैंक यू, आपने स्वमान सुनाए, लेकिन हमने स्वमान सुनाने के लिए नहीं पूछा है सभी को। अगर बहन जी को कोई पर्सनल आपको सवाल पूछना हो या कुछ राय सलाह करनी हो तो आप पूछ सकते हैं 1 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर हम कमेंट्री योग के द्वारा योगाभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। बहन जी मुझे लगता है हम योग शुरू कर सकते हैं। सामान बोलना है मुझे। बहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया है शायद, आपका म्यूट हो गया है। 1 मिनट हम देखते हैं अनम्यूट कर सकते हैं तो। बहन जी आप खुद बहन जी आप खुद अनम्यूट कर सकेंगे? आपके लेफ्ट में राइट नीचे के साइड पे अनम्यूट लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। हाँ बहन जी आ गया आवाज। नहीं वापस म्यूट कर दिया आपने, और एक बार। हाँ बस बस वापस कर दिया अनम्यूट। हाँ बहन जी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बात कीजिए बहन जी। आवाज आई? हाँ बहन जी। चलो, सभी माताओं को ओम शांति है और गुड इवनिंग भी है, क्योंकि शाम का समय है। हम सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को बड़े दिल से याद करेंगे। अपने मन के अंदर शिव बाबा के प्रति अपार प्यार और नशा निर्माण करो। नशे में आ जाओ कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी महान हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ, जो संगम युग पर मुझे माता का पाठ मिला। जिस कारण परमात्मा के कई महावाक्यों को मैं साकार रूप दे रही हूँ। जैसे कि तपस्या करने वाले ऋषि होते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बहुत अच्छा रियलाइज करो, बहुत अंदर चले जाओ। केवल मैं और बाबा। आज घर में रहते हुए मुझे बाबा ने राज ऋषि बना दिया। घर को तपस्या कुंड बना दिया।
और मुझे तपस्वी बना दिया। कितनी न मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जो शिव बाबा ने घर को मंदिर बनाने की मुझे कला सिखाई। जिस घर के अंदर शादी करके मैं पहले दिन आई, मुझे लक्ष्मी रूप से देखा गया। लेकिन आज मैं सचमुच घर की लक्ष्मी बन गई। घर परिवार में रहते कैसा मेरा जीवन बाबा ने पवित्र कर दिया। बहुत स्वयं पर नाज अनुभव करूं। घर में रहते हुए न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार, लेकिन एक शांति, प्रेम, आनंद वाला जीवन मैं अनुभव कर रही हूँ। कितने थैंक्स अदा करें बाबा के। मंदिरों में शिव शक्ति के रूप में जिनकी मैं पूजा करती थी, आज मैं स्वयं शिव शक्ति बन गई। चलो अंदर में चेक भी करो, रियलाइज भी करो, शिव शक्ति बन गई ना मैं। मेरे अपने अंदर के असुरों को मैं
खलास कर रही हूँ ना। सचमुच घर की चैतन्य लक्ष्मी बन गई ना। चेक भी करो। जनक राजा मिशन सबके साथ रहते हुए सबको प्यार बांटते हुए सबकी दिल से सेवा करते हुए मैं किसी में भी अटकी हुई नहीं हूँ। मेरे अंदर केवल एक बाबा है। और उसकी सारी शिक्षाएं हैं। वाह हरे में, वाह हरे मेरा पार। बहुत खुशी में आ जाओ, बहुत खुशी, बहुत हल्का सा। मेरे जैसा भाग्यवान संसार में कोई नहीं। स्वयं भगवान मेरी महिमा करते हैं। मुझे जग कल्याण कहते हैं। जगत अम्बा कहते हैं। विश्व कल्याणकारी कहते हैं। वंदे मातरम कहते हैं। मुझ आत्मा के लिए बाबा कहते हैं। जिस सेंटर पर माताएं आती है उस सेंटर की भंडारा और भंडारी भरपूर रहती है। भाग्यवान भोलेनाथ की भोली माता हूँ मैं। बाबा कहते
मैं केवल माताओं के लिए आया हूँ। माताएं थकी हुई है, उनके पाँव दबाने आया हूँ। रे बाबा वाह। और संगम पर बाबा संकल्प करते ही, उसे याद करते ही सेकंड में मदद के लिए आ जाते हैं। ऐसे बाबा के पास चलो हम वतन में चलते हैं। बहुत आत्मभान में आ जाओ। स्वयं को खुशी का फरिश्ता, शक्ति का फरिश्ता फील करो। अब चलो वतन की ओर। ये समय है मनसा के द्वारा विश्व में वाइब्रेशन फैलाने का। तो चलते हैं बाबा के पास। उड़ते चलो, अपने को आकाश तत्व में देखो। एक मिनट के लिए आकाश तत्व में खड़े रहो। मैं खुशी का फरिश्ता हूँ, शक्ति का फरिश्ता हूँ। चारों ओर खुशियाँ और शक्तियों की किरणें बिखेर रहा हूँ। देखो बहुत दूर दूर तक शक्ति की किरणें, खुशी की किरणें जा रही है। और आत्माओं में समा रही है। निरंतर मुझ फरिश्ते के द्वारा खुशी की किरणें, शक्ति की किरणें निकल रही है और आत्माओं में प्रकृति में
समान रहेंगे। अब चलो और ऊपर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। मेरा बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके आगे स्वयं को फील करो, अच्छी दृष्टि लो। इतना खो जाओ दृष्टि लेने में। बाबा और मैं आत्मा बाबा के नयनों में स्वयं को फील करो। मेरे नयनों में बाबा है। बाबा के नयनों में नहीं, मेरे नयनों में बाबा है। बहुत हल्कापन फील करो, न्यारापन प्यारापन फील करो। अब मैं आत्मा बाबा से शक्तियों की किरणें, खुशी की किरणें इतनी अपने अंदर भर रही हूँ, इतनी भर रही हूँ कि मैं खुशी से संपन्न हो गई। शक्ति से संपन्न हो गई। भरपूर हो गई। एक एक संकल्प में मेरी खुशी है, एक एक संकल्प में शक्ति है। सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा में शक्ति भर रहा है। अब ऐसे समय पर आप अपने अंदर जिस भी शक्ति की कमी महसूस करते हो, पहले देखो आपको कौन सी शक्ति स्वयं में कम लगती है। सारी शक्तियों को देखो, उसमें जो भी शक्ति कम लगे आप ऐसा संकल्प करना, बाबा वही शक्ति मुझ आत्मा में लगाए। आपको लगे सहन शक्ति कम है,
सहन शक्ति से भरपूर हो जाए। आपको लगे महसूस का शक्ति का उससे संपन्न हो जाए। पवित्रता, सत्यता, निर्भयता, जो शक्ति आपको अपने अंदर कम लगती है, बाबा से करो, यही फील करो। मान लो आपने फील किया हो कि मेरे अंदर साइलेंस पावर आ गया, तो करो बाबा से। ऐसा फील करो। शांति की अथाह किरणें मुझ आत्मा में समा रहे। हिंदू बन जाओ। और बाबा मुझ आत्मा में शक्ति भर रहे। और मैं जिस शक्ति की कमी महसूस करती थी, अब उसमें मैं संपन्न हो गई। अगर आपको शांति की शक्ति कम महसूस होती है तो शांति से अपने आप से वो शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। और मैं शांति से देखो अपने आ गई। आप ये शांति सारे जगत को दे सकते हैं, क्योंकि ये बेहद बेबाक से बेहद अवस्था है। अब मैं शक्तियों से संपन्न, खुशी से संपन्न फरिश्ता बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अब मैं विश्व ग्लोब पर स्वयं को देख रही हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें निकल रही है। देखो आज स्वयं को कैसे आपके प्रकाश रूप काया से और प्रकाश रूप मस्तक बीज बिंदु आत्मा से शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, खुशी की किरणें निकल रही हैं। सारे जगत में जाए। विश्व लोक को देखो कैसे मुझ आत्मा के द्वारा निकलती हुई शक्तियों की किरणें खुशी की किरणें
लोभ में समा रही है। मेरे आगे विश्व का पूर्व भाग आ गया है और विश्व लोक के पूर्व दिशा में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको बाबा मुझ आत्मा के द्वारा शक्ति के वाइब्रेशन, खुशी के वाइब्रेशन दे रहा है। अब धीरे धीरे विश्व की दक्षिण बाजू मेरे सामने आ गई है और बाप दादा मुझे शक्ति रूप फरिश्ते द्वारा, खुशी के फरिश्ते द्वारा शक्ति की किरणें, शिव की किरणें विश्व की दक्षिण दिशा में दे रहे हैं। बहुत दे रहा है। सभी आत्माएं बहुत शक्तिशाली और खुशहाल देख रही हूँ। उनकी खुशी देखकर मैं खुशी का फरिश्ता और खुश हो रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। ये खुशी के सागर इतना तेरा शुक्रिया अदा कर। तो मुझे आत्मा को तुमने फरिश्ता बना दिया, विश्व सेवाधारी बना दिया। बाबा से निरंतर शक्तियों की किरणें, खुशी की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है और मुझ आत्मा के द्वारा शिव भगवान ग्लोब की पश्चिम दिशा में खुशी और शक्ति की किरणें फैला रहे हैं। देखो दूर दूर तक जा रहे हैं, बहुत दूर।
कितनी बड़ी विश्व, कितना बड़ा मेरा बेहद का भाव। और बाबा ने मुझे भी बेहद बना दिया। बेहद विश्व की सेवा बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है। कितने थैंक्स है बाबा, शुक्रिया है तेरा। एक साधारण आत्मा को अपने टच से अपना बच्चा बनाकर उसे तुमने कहाँ बिठा दिया, विश्व को बना। बाबा निरंतर मुझे शक्ति और खुशी की किरणें दे रहे हैं। आप बहुत खुशी फील करो अपने अंदर, बहुत खुशी। मेरे जैसा खुश कोई नहीं। बहुत शक्ति। और अब ये सारी शक्तियाँ, सारी खुशी, उसका एक प्रचंड स्रोत विश्व के उत्तर दिशा में दूर दूर तक फैल रहा है। सारा विश्व प्रकाशमान हो गया है, प्रकाशमान। सारी आत्माएं इस समय खुशी में झूम रही है। बाबा की शक्तियों की किरणों से विश्व करुणा मुक्त हो रहा है, करुणा मुक्त हो रहा है, करुणा मुक्त हो रहा है। करुणा मुक्त हो रहा है। सभी पेशेंट्स को ये बाबा की खुशी की किरणें पहुंच रही है। और सभी पेशेंट मुक्त हो रहे हैं। सब खुशी में आ गए हैं और मन ही मन परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा कितनी भाग्यशाली, विश्व ग्लोब पर बैठ परमात्मा मेरे द्वारा सारे संसार में खुशियों की लहरें, शक्तियों की लहरें फैला रहा है। और बीच में मुझे आत्मा को
प्रभु सेवा का गोल्डन चांस हो रहा है। देखते रहो बाबा की, भरते रहो शक्तियों की किरणें, खुशी देते रहो, डरते रहो। अब सारे विश्व को प्रकाश दे करके प्यारा बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो बहुत फरिश्ते के पास में आ जाओ, पूरी फरिश्ता शक्ति का फरिश्ता, खुशी का फरिश्ता, अब बाबा उस आत्मा को फिर से वतन में ले जा रहे हैं। फिर बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, खो जाओ बाबा, खो जाओ। कौन मिला मेरे को संसार का मालिक, रक्षता रक्षक, का भंडार मुझे मिला। शक्तियों का स्रोत मिला। और बाबा मेरी कितनी रक्षा कर रहा है। बाबा से दृष्टि लेते रहो। बाबा आपके नैनों में, आप बाबा के नैनों में। देखते देखते आकारी शरीर भी गायब हो गया और मैं आत्मा स्वयं को निराकारी दुनिया में स्वीट साइलेंट होम में बाबा के साथ देख रहे हैं। परम ज्योति शिव बाबा और मैं ज्योति रूप आत्मा। पूर्ण निराकारी स्वरूप का अनुभव करो। पूरा निराकार। अशरीरी
जो हूँ जैसी बिंदु हूँ अनादि गुण से संपन्न हूँ। और शिव बाबा की बहुत बिंदु रूप आत्मा, बिंदु रूप परमात्मा, लेकिन सभी गुणों से बाबा सिंधु है और मैं यहाँ स्वयं को गुण और शक्तियों से संपन्न अनुभव कर संपन्न ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों से, ईश्वरीय ज्ञान से इस भरपूरता का अनुभव करते हुए मैं बिंदु रूप आत्मा बहुत शांत, बहुत शांत अनुभव, शांति धाम के अंदर, शांति के सागर के पास शांत स्वरूप पूर्ण निराकारी, निर्विकारी, निर्अहंकारी, मैं जो हूँ बिंदु हूँ, जैसी हूँ संपन्न, जिसकी हूँ बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा, सर्व संबंधों से बाबा मेरा, सर्व संबंधों से मैं बाबा, वो शिव, मैं शक्ति, शिव शक्ति का भाई, मुझे बाबा के सिवाय कोई नहीं, बाबा को भी मेरे सिवाय कोई नहीं। ना सुंदर स्वीट साइलेंट होम, लाल सुनहरी प्रकाश,
अत्यंत तेजोमय गुरु बाबा अब ये मधुर मिलन जिसने मेरी सारी मलिनता नष्ट की, मुझे बहुत स्वच्छ किया। पावन पावन अंदर बहुत पावन। पवित्रता के सागर की संतान मैं शिव शक्ति बहुत शक्तिशाली भी हूँ, शुद्ध भी है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस परम धाम से बाहर आ गई। इस सूक्ष्म लोक में प्रकाशमय काया में स्वयं को देख रही हूँ। और वहां से धीरे धीरे साकार वतन की ओर संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय संतान का पार्ट प्ले करने के लिए सारी दुनिया की ओर आ रही है। न्यारी हूँ प्यारी, मैं न्यारी हूँ प्यारी। बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। अब साकार तो भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा विराजमान हो गई। राजा आया रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा प्यारा और प्यारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा
बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी का। बहुत सुंदर हम सभी को योगा का अनुभव कराया। बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, रविवार तो को मिलेंगे मुरली, रविवार को। जूम पर मुरली होगी ना सवेरे। हाँ हाँ, ओके। रविवार सुबह आप सभी को पता हो, गुरुवार और रविवार को सुबह बहन जी का मुरली क्लास होता है, और जिसके डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिलते ही होंगे, तो आप जूम पर कनेक्ट करके मुरली क्लास भी सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी का और आप सभी माताओं का, जो आपने समय निकाल कर भट्टी अटेंड की। फिर 2 हफ्ते के बाद वापस हम माताओं भट्टी के साथ मिलेंगे। ओम शांति। चलले पण कोण आहे ते कळायला झाले. जवळजवळ 150 जण. नंदू बेन काय लिहिले? नेवरची विमल टकले, बोलायला लागले. सुमती माता तव काय